दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यानी कि स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए और खुश रहने के लिए हमें और बहुत ही सक्रिय रहने के लिए हम सबसे अच्छे यानी कि खून की जांच के बारे में आज जिक्र करेंगे। यानी कि हमें क्या क्या जांचें अपने डेली रूटीन तो नहीं कहेंगे, अपने रूटीन चेकअप के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम अपने जो ब्लड है, ब्लड टेस्ट कराने के लिए हमें क्यों ज़रूरी होता है और कितनी बार हम ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। तो दोस्तों एक डॉक्टर्स के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कम से कम साल में एक बार रूटीन जो है खून की जांचें हम कराने की एडवाइस देते हैं ऑलवेज। तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे ताकि हमारा या अगर किसी को हाई HDL बोलेंगे यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स अगर किसी का बढ़ा हुआ है, या फिर जो है LDL यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जैसे विभिन्न जो पैरामीटर्स हैं असामान्य अगर दिखाई देते हैं, तो हम अपने आहार और स्वास्थ्य योजना का उचित ढंग से बदल सकते हैं। यानी कि हम इन सब चीज़ों को देख के अपने आहार को बदल सकते हैं, अपनी जीवन शैली को बदल सकते हैं। यदि आप लगातार असामान्य लक्षणों को जैसे थकान और असामान्य रूप से वजन बढ़ने या घटने या फिर नए दर्द का कोई अनुभव अगर आप कर रहे हैं, तो आपको भी चाहिए कि आप अपने ब्लड टेस्ट को कराएं। यदि आप किसी पारिवारिक इतिहास जैसे जीवन शैली, जैसे कुछ लोगों को जेनेटिक रहता है, तो अगर उनके पूर्वजों में या फिर उनके पेरेंट्स में अगर कोई डिजीज ऐसे लंबे समय से देखने को मिलती है, तो आप भी अपने ब्लड टेस्ट को करा के उस चीज़ को जान सकते हैं। फिर अगला हम बात करेंगे कि अगर अच्छे स्वास्थ्य का हम देखना चाहते हैं, अपने अच्छे स्वास्थ्य को देखना चाहते हैं, तो हमें चिंताओं से मुक्त रहने के लिए साथ ही हम कुछ खून की जांचों का आज आपके सामने जिक्र करेंगे। जिसमें सबसे पहला अगर हम बात करें तो कंप्लीट ब्लड काउंट यानी कि CBC की बात करेंगे। इसको हम हीमोग्राम के नाम से भी जानते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ों को इससे पता लगाया जा सकता है, जैसे किसी व्यक्ति के अंदर इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं हम बता देते हैं कि CBC में हम किन किन सब चीज़ों को, किन टेस्टों को हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं CBC में रेड ब्लड टेस्ट देखेंगे, यानी कि RBC की बात करेंगे तो RBC जो कोशिकाएं रहती हैं उसका पता लगाते हैं। फिर WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स का हम पता लगाते हैं। प्लेटलेट्स दोस्तों सभी जानते हैं, प्लेटलेट्स का भी हम इसी CBC से ही पता लगा लेते हैं। CBC के अंदर ही ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। हीमोग्लोबिन की बात करेंगे, अगर किसी का यानी कि हीमोग्लोबिन कम है यानी कि ब्लड की कमी है, तो भी हम CBC से ही पता लगाएंगे। अगला और भी बहुत सारी चीज़ों का हम बहुत सारे पैरामीटर्स से इसका पता लगाते हैं। तो इसकी अगर टेस्ट की असामान्य स्तर अगर दिखाई दें, यानी कि इसमें किसी व्यक्ति को क्या क्या प्रॉब्लम्स रहे ताकि वो CBC कराए, तो अगर किसी को ब्लड सेल्स की अगर कमी दिखाई देती है तो वो CBC करा के उसको देख सकता है कितनी कमी है। अगर किसी को पोषण की कमी है जैसे विटामिन B6 या B12, तब भी वो CBC करा सकता है। कोई टिश्यू का सूजन है कोई, तो वो भी उसमें भी आप CBC करा सकते हैं। अगर आयरन की कमी है, कोई संक्रमण है या हृदय की खराब स्थिति है, तो ऐसी स्थितियों में आप इन लैब टेस्ट को करा सकते हैं। फिर अगला हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट पैनल। इलेक्ट्रोलाइट हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। ये हमारे सिस्टम को बांधे रखते हैं, यानी कि हमें बहुत सारी चीज़ें जैसे BP है या शुगर है, बाकी चीज़ों को एकदम बैलेंस करने का काम करते हैं और हमारे शरीर को एकदम हाइड्रेट करने में और उसको रेगुलेट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट भी हमें कराना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो उसके लिए हम सोडियम का पता लगाते हैं, पोटेशियम का पता लगाते हैं, मैग्नीशियम का पता लगाते हैं, क्लोराइड का पता लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जैसे असामान्य तौर पर जैसे डिहाइड्रेशन अगर कोई हुआ है, कोई कुपोषण का कोई शिकार है या हार्मोनल असंतुलित है, तो इन सब की अगर कमी से दिखाई दे तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे डिहाइड्रेशन, कुपोषण, हार्मोन असंतुलन, ये संभावनाएं हमें देखने को मिल सकती हैं। फिर अगला हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन लीवर की बात करेंगे। लीवर फंक्शन टेस्ट में हम देखते हैं कि एंजाइम प्रोटीन के लिए जो है, जो लीवर द्वारा जो उत्पादित है वो पदार्थों की जांच होती है। और लीवर फंक्शन टेस्ट द्वारा हम इन सब चीज़ों को किन सब चीज़ों को शामिल कर सकते हैं इसमें, यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट के लिए हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे। उसमें एल्बुमिन देखेंगे दोस्तों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। एल्कलाइन फॉस्फोरस को हम देखेंगे और बिलिरुबिन का भी हम चेक करेंगे। और SGPT SGOT का नाम तो हमने सुना ही है, तो हम इस लेवल को भी इसी टेस्ट के माध्यम से देखेंगे। तो अगर इसमें किसी व्यक्ति का फैटी लीवर है या हेपेटाइटिस का कोई प्रॉब्लम्स है या सिरोसिस का कोई प्रॉब्लम्स है, तो आप इसमें एल्कलाइन फॉस्फोरस का घटा हुआ स्तर या फिर बॉन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, तो आप इन सब चीज़ों से इसी डायग्नोस के माध्यम से हम इन सब चीज़ों को यानी कि फैटी लीवर्स है कुछ भी है, तो इसमें लीवर पैनल्स यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट के लिए हम अलाउ करेंगे। अगला हम बात कर लें दोस्तों लिपिड प्रोफाइल की। लिपिड प्रोफाइल जैसे कि हमने इसका जो मोस्टली जो टेस्ट रहता है, इसको जो हम कोलेस्ट्रॉल जो रहता है हमारे शरीर के अंदर, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको HDL बोलते हैं या फिर अच्छा कोलेस्ट्रॉल्स बोल सकते हैं, इन दोनों को पता लगाने के लिए ट्राइग्लिसराइड का कोई मात्रा ज़्यादा तो नहीं बढ़ी है या फिर टोटल कोलेस्ट्रॉल्स का हम इस प्रोफाइल के अंदर पता लगाते हैं।
तो विशेष रूप से जैसे वृद्ध व्यक्तियों में हृदय रोगों को अगर कोई दिखाई देता है, या फिर इस टेस्ट के लिए खासकर हम ओल्ड एजेस में प्रिस्क्राइब कराएंगे, अगर कोई बहुत ज़्यादा फैटी है या फिर उसके हार्ट से संबंधित कोई डिजीज़ दिखाई देता है हमको, या फिर ब्लड प्रेशर का हाई या फिर लो रहना, या फिर उनको हृदय कंपन जैसा कुछ दिखाई देता है, तो उसमें लिपिड प्रोफाइल कराने की हम सलाह देंगे। अगला हम बात करेंगे दोस्तों थायराइड के लिए हम बात करेंगे। तो थायराइड में मोस्टली T3, T4, TSH ये 3 चीज़ें इसमें शामिल रहती हैं दोस्तों। तो इसमें किन सब चीज़ों का हम इससे पता लगाते हैं, तो अगर कितनी इसमें शरीर में जो हमारे थायराइड है वो थायराइड कितनी अच्छी तरीके से उसका उत्पादन हो रहा है, यानी कि वो किस तरीके से हमारे शरीर में बन रहा है, और वो हार्मोन को और हार्मोन्स की प्रक्रिया को जो है वो किस तरीके से जो है इसमें संतुलित करे हुए है। तो इन सब चीज़ों का पता लगाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं T3 क्या है, यानी कि इसमें T4 के साथ मिलकर आपकी हृदय गति अगर है या फिर शरीर का तापमान को नियंत्रित करने का ये काम करता है। T4 की बात करें तो ये T3 के साथ हार्मोन आपके मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, जो भी हमारा खान पान रहता है उसको ये बैलेंस करता है, उन सब चीज़ों को नियंत्रित करके रखता है। फिर हम बात करेंगे TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो ये आपके हार्मोन्स जो हैं उनको उनके द्वारा जो भी T3 T4 जो भी हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं शरीर में, तो उन हार्मोन के स्तर को नियंत्रित करता है, यानी कि उनको संतुलित करने का काम करता है। तो आप हार्मोन्स को भी जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उसके स्तर को भी बैलेंस बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप T3 T4 TSH यानी कि थायराइड पैनल को हम करा सकते हैं। फिर अगला हम बात करेंगे मधुमेह या डायबिटीज़ के बारे में। हमने सभी ने सुना है, जिसमें फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज यानी कि खाली पेट का ग्लूकोज कितना है, पोस्ट मील ब्लड ग्लूकोज यानी कि खाना खाने के बाद का ग्लूकोज लेवल क्या है। तो इसमें एक टेस्ट होता है दोस्तों HbA1c टेस्ट। ये हमारे शरीर की में जो है ना ग्लूकोज की मात्रा को जो है उसका मूल्यांकन करता है, उसको जो है देखने का काम करता है कि उसमें हमें प्री डायबिटिक का कोई सिम्टम्स तो नहीं दिखाई देता है, या फिर डायबिटिक है। तो उस सारी चीज़ों को कंफर्म करने के लिए हम मधुमेह का प्रयोग करेंगे, यानी कि मधुमेह में खासकर HbA1c टेस्ट को हम कराएंगे। फिर आवश्यक पोषक तत्वों के लिए टेस्ट भी होते हैं दोस्तों, जैसे जो पोषक तत्व हैं, जैसे हमारे शरीर में आयरन है, विटामिन डी है, विटामिन B12 है, मैग्नीशियम है, इनके स्तर को पता लगाने के लिए इन टेस्टों को हम कराते हैं। तो ये टेस्ट भी हम ब्लड के माध्यम से ही कराते हैं। तो ब्लड के माध्यम से ही हम, अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी है तो हम आयरन टेस्ट, और विटामिन डी, अगर कोई हड्डियों से जुड़ी कोई प्रॉब्लम्स है तो उसमें विटामिन डी, और अगर कोई हमारे शरीर का क्षरण हो रहा है, अच्छे हो रहा है, हमारे शरीर में ताकत नहीं है, बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही है, एनीमिक कोई पेशेंट है, तो आप उसमें विटामिन B12 का अलग से टेस्ट करा सकते हैं। इन्फ्लामेटरी मार्कर्स के लिए हम टेस्ट कराएंगे दोस्तों। तो उसमें सी रिएक्टिव प्रोटीन्स जो हमारे रहते हैं, उसमें जैसे कोई शरीर में कहीं पे सूजन है, या हृदय संबंधित कोई प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहा है, या फिर धमनियों में कोई सूजन है, धमनी बोले तो आर्टरी, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज कोई दिखाई देता है, या रूमेटाइड आर्थराइटिस है, या फिर डिप्रेशन है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हम इन्फ्लामेटरी मार्कर्स में सी रिएक्टिव प्रोटीन्स का लेवल हम चेक करते हैं। अगर ये लेवल बढ़ा हुआ होता है या फिर बढ़ा हुआ देखते हैं, तो हम इन सब चीज़ों को, इन सारी बीमारियों को इससे पता लगाते हैं। फिर कोएगुलेशन पैनल्स दोस्तों, जैसे कोएगुलेशन के लिए बोलेंगे, जैसे ब्लड का थक्का जमना, इसके लिए बोलेंगे। तो इसमें यानी कि जो प्रोथ्रोम्बिन जो टाइम टेस्ट रहता है, यानी कि हमारे ब्लड का थक्का जमने का जो वक्त रहता है, तो उसमें उसकी क्वालिटी को चेक करेंगे, उसमें काउंटिंग करेंगे कि उसमें ब्लड का जो थक्का जम रहा है वो कितनी जल्दी जम रहा है। तो इस टेस्ट को, जैसे अक्सर लोगों की ज़िंदगी में जो है चलना फिरना और ये बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है कि कहीं चोट लगा तो उससे ब्लड का शराब हुआ, तो कहीं और भी सर्जिकल प्रोसीजर रहते हैं, जैसे किसी को ऑपरेट करने की आवश्यकता हुई, तो कोएगुलेशन पैनल जो है हम इसलिए कराते हैं ताकि हम, जैसे कोई ऑपरेशन के समय या कोई चोट लगने के समय अगर उसका रक्त शराब लगातार बहता गया, तो ऐसे में उसकी लाइफ, उसकी ज़िंदगी जा सकती है। तो उससे पहले कोएगुलेशन जो पैनल है, कोएगुलेशन जो टेस्ट है, जिसमें हम इसमें पता लगाते हैं कि उसका ब्लड का थक्का जम रहा है कि नहीं जम रहा, तो ये भी जरूरी हो जाता है। हमारे जरूरी नहीं है कि ऑपरेशन के समय हम चेक करें, आपको अगर कहीं रास्ते से जाते हैं, कोई चोट लग जाती है, तो उसमें ब्लड का अगर शराब होता है तो उसका पता लगा लेते हैं। तो इसमें एक्यूट मायोलाइट ल्यूकेमिया और हीमोफीलिया, थ्रोम्बोसिस, लीवर की स्थिति और विटामिन की कमी, इन सब चीज़ों को देखते हुए हम कोएगुलेशन पैनल का, या फिर कह सकते हैं ब्लड टेस्ट जो है हम कोएगुलेशन के लिए हम कराते हैं। तो दोस्तों ये सारे टेस्ट हैं जो हमारे शरीर के लिए कम से कम साल में एक बार कराना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। जैसे कोएगुलेशन पैनल हो गया, इन्फ्लामेटरी मार्कर्स के लिए सी रिएक्टिव प्रोटीन हो गया, या फिर पोषक तत्वों की कमी के लिए हमें आयरन, विटामिन डी और विटामिन B12 टेस्ट हो गया। डायबिटीज़ के लिए HbA1c, इसमें फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज और पोस्ट मील ब्लड ग्लूकोज, ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। फिर हम थायराइड के लिए खासकर महिलाओं में हम देखते हैं, अगर इसका रेशो की बात करें तो महिलाओं में ज़्यादा और पुरुषों में कम देखने को मिलता है। इसमें T3 T4 TSH के लेवल को हम चेक करेंगे।
लिपिड प्रोफाइल में खासकर मोटे लोगों को देखेंगे। जो मोटे लोग होते हैं उनमें खासकर लिपिड प्रोफाइल या फिर ओल्ड एजेस पर्सन जिनको हार्ट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम्स दिखाई देता है, या फिर उनका एचडीएल यानी कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल और बुरा कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है, इसमें ट्राइग्लिसराइड का लेवल क्या है, उसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें चेक कर लेंगे। लीवर पैनल जो हमारे कह सकते हैं कि अगर ब्लड को बनाने का या ब्लड को जो है बनाने का, ब्लड को अगर काम करता है तो वो लीवर ही करता है। तो अगर इसके कोई सूजन्स हैं या उससे जुड़े कोई डिजीज हमें देखने को मिलता है, सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो इसमें एसजीपीटी, एसजीओटी, बाइलोरुबिन टोटल और एल्बुमिन ये सारे टेस्ट हम करा सकते हैं। फिर इलेक्ट्रोलाइट्स पैनल्स हमने बता दिया, जैसे कुछ लोग डिहाइड्रेट हो जाते हैं, खासकर जिसको डिसेंट्री हुआ है या फिर उनको कोई लूज मोशन जैसा है या फिर वॉमिटिंग, बहुत ही एक्सेसिव वॉमिटिंग है, तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट जो है वो डिसबैलेंस हो जाता है। तो उनकी स्थिति को खासकर सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड के लेवल को चेक करने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइट पैनल का प्रयोग करेंगे। फिर सीबीसी के बारे में हमने दोस्तों बता दिया, इसमें अगर किसी को रेड ब्लड सेल्स का पता लगाना है, व्हाइट ब्लड सेल का पता लगाना, प्लेटलेट्स का पता लगाना, आरबीसी यानी कि हीमोग्लोबिन का पता लगाना, या फिर और भी बहुत सारे इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स रहते हैं जिनको देखने के लिए अगर जरूरत रहती है तो हम इसमें सीबीसी करा सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको एडवाइस देंगे, तो हम कम से कम एटलीस्ट साल में एक बार, अगर 30 आप क्रॉस कर गए, 30 साल से ऊपर की उम्र अगर आपकी है, तो आप साल में एक बार इस तरीके के टेस्ट को कराएं। हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और एक्टिव रहें और अपनी लाइफ के लिए सचेत रहें। आपका जीवन महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।